दशमलव पश्चार की। देखो ध्यान देना, अच्छी बात है, दशमलव पश्चार बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है इसके अंदर, बहुत सारी है। क्या कैसे हैं वो ध्यान दो। दशमलव पश्चार हम दो प्रकार से इसको बांट देते हैं, जैसे एक भाग और दूसरा भाग। पहला जो भाग है उसको तो मैं लिख देता हूं शांत दशमलव पश्चार, शांत दशमलव पश्चार। दूसरे वाले भाग को लिख देता हूं मैं अशांत दशमलव पश्चार। क्लियर? शांत और अशांत। अच्छा अब मुझे बताओ कि शांत जो है वो तो ठीक है, यहां तक कंप्लीट है, लेकिन अशांत जो है वो प्यारे बच्चों दो प्रकार के, कौन कौन से वो ध्यान दो। एक तो होता है टर्मिनेट, एक नॉन टर्मिनेट। देखो शांत दशमलव पश्चार तो ये केवल हो गया। अच्छा शांत में एग्जाम्पल कैसे है वो ध्यान देना, एग्जाम्पल मैं बता देता हूं इसका। जैसे एग्जाम्पल की बात करें ना, जैसे मैंने लिखा कि 5 या 2, ये 2 एक फिक्स संख्या है, ये शांत है। या फिर मैंने लिखा 5.23, ये क्या है, फिक्स है। अब आप कहोगे सर ये दशमलव पश्चार नहीं है, क्योंकि अब दशमलव की बात करें तो मैंने जैसे लिख दिया 1.2 लिख दिया, ठीक है। ये दशमलव वाला है लेकिन ये फिक्स है, पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, ये भी फिक्स है। ऐसी संख्याएं आप और भी ले सकते हैं जो फिक्स हो, पॉइंट के बाद जाके रुक जाए। अब बात करते हैं अशांत दशमलव पश्चार। ये दो प्रकार का है, कौन कौन सा देखो। एक तो है आपके आवर्त और एक अनावर्त। आवर्त दशमलव पश्चार, दूसरा है आपके अनावर्त अशांत दशमलव पश्चार। आवर्त अशांत दशमलव पश्चार। अब देखो आपने कुछ एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा, जैसे ये कोई संख्या है, इसमें पॉइंट के बाद 6 रिपीट हो रहे हैं, तो ये कैसी हो गई, 6 अंक रिपीट हो गए, तो ये आवर्त हो गई, क्योंकि इसमें सेम अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो आवर्त के अंदर ऐसी संख्याएं आती है जिनमें अंक जो है वो क्या हो, सेम अंक रिपीट हो। क्या हो, सेम अंक रिपीट हो। कोई भी संख्याएं आप ले सकते हो, जैसे आपने कक्षा 9th के अंदर पढ़ा था, याद हो तो, ऐसी संख्याएं पढ़ा था जिनके ऊपर बार लगा हुआ था और आपने उनको परिमेय संख्या में चेंज करना सीखा था, याद आ रहा है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनमें सेम अंक रिपीट हो, जैसे इसमें 47 47 47 47, ये बार है, इसका मतलब 47 47 47 रिपीट हो रहा है। तो ऐसी जितनी भी संख्या है वो किस में आ जाएगी, आवर्त अशांत दशमलव पश्चार में आ जाएगी। इसकी बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, जैसे मैंने 5 भाग दिया किसी संख्या में और पॉइंट इस तरीके से चलने लगे, अलग अलग प्रकार के अंक रिपीट होने लगे, लेकिन सेम अंक रिपीट नहीं हो रहा है, रुक भी नहीं रहा है, अंक भी अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये जो है उसका नाम हम देते हैं अनावर्त अशांत दशमलव, जिसमें सेम अंक की रिपीट नहीं होता है, सेम अंक पुनरावर्ती नहीं होता है। सेम अंक पुनरावर्ती होगा तो आवर्त दशमलव पश्चार बोलेंगे, जिसमें नहीं होगा अनावर्त बोलेंगे। आई बात समझ में। अब एक इम्पोर्टेंट बात क्या है वो ध्यान रखो, जो आपने 9th में भी देखा था। अभी एक और बात अपन देखते हैं। देखो शांत दशमलव पश्चार पॉइंट के बाद जाके फिक्स हो गया, और जिसमें फिक्स हो जाए वो अपनी परिमेय संख्या कहलाती है, निश्चित मान बोल सकते हैं ना। तो देखो, या फिर मैं इसमें पॉइंट हटा के बट्टे में 10 लिख सकता हूँ, इसमें 100 लिख सकता हूँ, तो परिमेय तो बन ही जाएगा, p बटा q। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है वो ध्यान देना, ये जो संख्याएं हैं वो संख्याएं आपकी क्या कहलाएगी, ये संख्या कहलाएगी शांत संख्या, परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी, परिमेय। यानी जितनी भी शांत संख्या है वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अच्छा दूसरी बात, इसकी बात करते हैं, जिसमें सेम अंक रिपीट हो वो भी आपकी क्या कहलाएगी,
परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। जिसमें अलग अलग अंक रिपीट हो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अच्छा, इनको याद कैसे रखना, क्या है लफड़ा, देख लीजिए ध्यान से। आपको ध्यान में क्या रखना है कि ऐसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वही तो आपकी अपरिमेय होती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जिसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकता है वो परिमेय। तो ये तो परिमेय है क्योंकि इसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आपने कक्षा 9th में देखा था, सेम अंक वाले रिपीट हो, जितने के ऊपर बार लगा उसको उतने से गुणा करके x मान के x का मान निकालते थे और p बटा क्यू के रूप में चेंज हो जाता था। तो ये तो परिमेय है, ये परिमेय है, और ये आपकी क्या कहलाएगी? अपरिमेय कहलाएगी। ये बात इंपॉर्टेंट थी जो आपको ध्यान में रखनी थी।